बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुस्लिमू इत्तहिदू इत्तहिदू, ये एक नारा है जो चंद साल पहले हमने ईरान में सुना था, जिसमें कहा गया था ए मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। इसलिए कि दुश्मन चाहे मोहल्ले का हो, बस्ती का हो, इलाके का हो, मिल्लत का हो, दीन का हो, मुल्क का हो, अगर उसके मुकाबले में खड़ा होना है तो उसमें जो है मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अगर इत्तेहाद नहीं होगा, एक नहीं होंगे, तो हम कभी भी दुश्मन के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं। एक बहुत अहम मसला है दुश्मन को पहचानना कि हमारा दुश्मन कौन है। हो सकता है कि एक आदमी हमारे मुकाबले में आगे कुछ कह रहा हो लेकिन हमारा दुश्मन ना हो, लेकिन एक आदमी हमारी बहुत तारीफ़ कर रहा है और हमारी हिमायत कर रहा है, तो बाद में जो है वो हमारा दुश्मन निकले। तो बहुत अहम ज़रूरत है आज के ज़माने में ये पहचानने की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। बाज़ आदमी हमारे ही लिबास में आने के बाद, हमारी ही तरह गुफ्तगू करने के बाद वो ये चाहता है कि हमारे दरमियान तफ़रीक़ा डाल दे, तो ये हम कहेंगे कि हमारी बात कर रहा है, हमारा लहजा है, हमारा अंदाज़ है, हमारी तरह से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन ये इसका जो हदफ है वो हमारा दोस्ती नहीं है बल्कि तफ़रीक़ा डालना है, बांटना है। ज़ाहिरन हमारी तरह से गुफ्तगू कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। तो बारीक बीनी है, इसमें देखना है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन हमारी वाक़ईन यानी इस्लाम की हिमायत करना चाह रहा है, कौन इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है, कौन मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, कौन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो सबसे अहम बात है, बाकी तो उलमा जो है बयान कर रहे थे और बयान करते रहेंगे, यह है कि हमें एक होना है। अगर एक नहीं होंगे तो कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम अहले सुन्नत के साथ एक कैसे हो सकते हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम दूसरे फ़िरक़ों के साथ एक कैसे हो सकते हैं। तो कभी कभी झगड़ा जो है अल्फाज का होता है, हदफ सबका एक होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कह रहा है मुझे ग्रेप्स चाहिए, एक कह रहा है मुझे अंगूर चाहिए, एक अरबी ज़बान वाला कह रहा है मुझे ऐनब चाहिए, जबकि तीनों को अंगूर ही चाहिए, अल्फाज अलग अलग हैं, उनमें जो है वो तकरार हो रही है, बहस हो रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है हदफ हमारा सबका एक है, अल्फाजबाजी हो जाती है बिला वजह की, उससे कोई नतीजा निकलता नहीं है। इत्तेहाद का मसला ये नहीं है कि सुन्नी जो है वो उनको ज़बरदस्ती शिया बना लिया जाए, या शिया जो है वो सुन्नी के रंग में, अहले सुन्नत के रंग में बिल्कुल रंग जाएं, उन्हें ये पता ना हो कि हमारा अक़ीदा क्या है और हमें अमल क्या करना है। बल्कि इत्तेहाद का मसला ये है कि जो भी हमारा मुश्तरका दुश्मन है, जैसे मोहल्ले पे हमला होता है किसी के, तो चार मज़हब के लोग रह रहे हैं, तो वो उस टाइम जो है वो अपने इबादत खानों में नहीं घुसते कि मैं मसलन हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। वो ये देखते हैं कि अभी हमारे वक्त की ज़रूरत क्या है, वो सब एक होकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे मजहबी मसाइल को नहीं उठाया जाता, और अगर उस मौके पर कोई मजहबी मसाइल को उठा रहा है तो लिहाजा वो आपको उस मोहल्ले को कमज़ोर करना चाह रहा है। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे चले जाइए, अगर कोई इंसान दीनी मसाइल को बीच में लाकर टकराव डालना चाह रहा है कि ये इत्तेहाद नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकते, तो इत्तेहाद और एक होने का मकसद ये नहीं जो मैंने अर्ज़ किया कि हम जो हैं वो सुन्नी जो मसलन ज़बरदस्ती शिया करते हैं, शियों को ज़बरदस्ती सुन्नी बना दें और उनके रंग में ढल जाएं, बल्कि जो हनफी मसलक के हैं वो अपने फ़िक़्ह पर अमल करते रहें, जो मालिकी हैं वो अपने फ़िक़्ह पर अमल करते रहें, जितने भी चार इमाम अहले सुन्नत के वो अपने फ़िक़्हों पर अमल करते रहें, हम अपने फ़िक़्ह पर अमल करते रहें, हम तक़लीद करते रहें, हम अपने हिसाब से अमल करते रहें। जो हमारा सबका एक दुश्मन है उसके मुकाबले में सब खड़े हो जाएं। एक साहब ने ऑब्जेक्शन किया था किसी जगह पर जाकर कि इत्तेहाद नहीं हो सकता, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इत्तेहाद का कायल हूँ, और उन्होंने कहा मैं तो हिंदुओं से भी इत्तेहाद करता हूँ, सिखों से भी इत्तेहाद करता हूँ, ईसाई से भी इत्तेहाद करता हूँ। तो मैंने कहा इत्तेहाद का मसला मतलब ये है कि हम अपना जो दुश्मन है, एक जो भी दुश्मन होता है उसके मुकाबले में सब मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं। तो बोले नहीं, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। आप जब माशरे में रहें तो कोई ऐसी बात
उठाकर ना लेकर आएँ कि जिसमें दो फ़िरक़ों के दरमियान या दो मज़हबों के दरमियान लड़ाई हो। जबकि उन्होंने एक जगह ऑब्जेक्शन कर दिया था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कैसे हो सकता है। तो सिर्फ़ अल्फाज की लड़ाई हो सकती है, कभी कभी हमारी ज़ाती लड़ाई हो सकती है। मैं बारहा इस चीज़ को कहता हूँ कि लड़ाई हमारी ज़ाती होती है, उसकी हम बंदूक उठाते हैं, दीन के कंधे पर रखते हैं और चला देते हैं, और फिर सामने वाला भी चलाता है तो बंदूक जो है वो दीन पे लगती है, हम जो है महफूज रहते हैं। करबला ने हमें ये नहीं सिखाया, वक्त नहीं है, करबला ने ये सिखाया है कि कंधा आपका हो, बंदूक दीन की हो। हम ये करते हैं कि बंदूक हमारी है, कंधा दीन का, जो एकदम बिल्कुल अपोजिट है। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। तो इत्तेहाद होना जो है वो, सब कहते हैं इत्तेहाद होना चाहिए, सब कहते हैं एक होना चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन वाक़ई मुत्तहिद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर हम नहीं शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर आप सब जानते हो सकता है, यहाँ तक आवाज़ जा रही हो मेरी कैमरे के सोशल मीडिया के ज़रिए, वो ना जानते हो, लेकिन सब जानते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा पड़ोसी से इत्तेहाद नहीं है, पड़ोसी से निकलने के बाद ख़ानदान वालों से इत्तेहाद नहीं है, फिर मोहल्ले वालों से इत्तेहाद नहीं है। अब मैं खड़े होने के बाद बात करूं मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल इत्तेहाद की, तो सामने वाले जो बैठे हुए लोग कह देंगे कि ये गुफ्तगू इनकी बेकार है, अमल कुछ और कर रहे हैं और बातें कुछ और मिला रहे हैं यहाँ पर आकर, इसलिए कि हो सकता है कैमरे में चली जाए, चार लोग जो है वो हवा कर दें। तो ये कहने का मतलब ये कि शुरुआत कहाँ से होगी? पहले आप अपने पड़ोसी से इत्तेहाद करें, ख़ानदान वालों से इत्तेहाद करें, अगर खुदा न खास्ता इत्तेहाद नहीं है, मोहल्ले वालों से करें, बस्ती वालों से करें, तब जाके आप कहें कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुत्तहिद होंगे। जो आदमी, गौर कीजिएगा, जिसने आँख खोली तो हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहा है, वो आपको कभी भी मुत्तहिद नहीं होने देगा। जिसने आँख खोली है, कभी पड़ोसी से लड़ाई है, कभी मोहल्ले वाले से लड़ाई है, कभी अब्बा से लड़ाई है, कभी अम्मा से लड़ाई है, कभी जो है वो किसी ने परनाला खोल लिया तो उसके ऊपर लड़ाई है, जो ये लड़ता रहा है वो आपको कभी एक जगह होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए नहीं कहेगा। अब ये कहेंगे कि साहब दो गुटों में कभी कभी ऐसा होता है कि एक हक़ पर होता है, एक बातिल पर होता है, तो हक़ वाले को हक़ बयान करने की ज़रूरत है, बातिल वाले को जो है वो, जो बातिल पर है उसको दबाने की ज़रूरत है, और जो अवाम है उसको समझने की ज़रूरत है कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। ऐसा ना हो जैसे ख़वारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ किया कि जब वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ लड़ते लड़ते माविया अमीर शाम से जंग कर रहे हैं, तो एक मौका ऐसा आया कि उन्हें ना हक़ समझ में आ रहा है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, ना माविया अमीर शाम जो बातिल पर है वो समझ में आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि दोनों जो हैं ये नाउज़ुबिल्लाह फ़साद फैला रहे हैं। तो ये समझना भी ज़रूरी है कि हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। हक़ की हिमायत हमें करनी है और बातिल से हमें किनारा कशी इख्तियार करनी है। दूसरा मसला ये आता है कि हम मदद करना चाहते हैं फ़िलिस्तीन के लोगों की, मदद करना चाहते हैं यमन के लोगों की, मदद करना चाहते हैं जो सीरिया में परेशान लोग हैं, मदद करना चाहते हैं जिन्हें बहरैन में दबाया जा रहा है, मदद करना चाहते हैं अपने मुल्क में जहाँ दूसरी जगह दबाया जा रहा है। तो ये देखिए कि ये इंसान जो ये आवाज़ बुलंद कर रहा है सरहद पार जाकर, 7 समुंदर पार जाकर कि हम फ़िलिस्तीन में मदद करेंगे, हम जाकर यमन में मदद करेंगे, हम सीरिया में मदद करेंगे, हम इराक़ में मदद करेंगे, हम जो है बहरैन में जाके मदद करेंगे, हम यूएई में जाके मदद करेंगे और हिंदुस्तान की दूसरी जगह मदद करेंगे। ये अपने यहाँ भी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर ये इंसान अपने यहाँ के मोमिनीन की टांग खींच रहा है तो ये कभी भी इतनी दूर जाकर जो है वो मदद नहीं कर सकता। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो तो इस चीज़ पर गौर करें, मैं भी गौर करूँगा इस मसले पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मदद करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में तमाम अफराद की और अपने यहाँ वालों की जो है वो मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो इत्तेहाद के बाद एक मरहला तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपने यहाँ से शुरू करें, जो करते आए, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, और अगर कोई नहीं करता है तो इसमें वो कोशिश करे और ऐसी मदद का जो है वो अपने यहाँ से आगाज़ करें ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। जो इंसान आप बेहतर जानते हैं दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, जो 2 किलो वज़न नहीं उठा सकता, आप उससे 50 किलो वज़न कभी भी नहीं उठा सकते। कुछ लोग ये कह देंगे कि बात जो है वो
बैतुल मुक़द्दस की चल रही है और आप जो है वो अपनी बस्ती की बात लेकर आ रहे हैं। इसलिए कि जो 2 किलो वज़न नहीं उठा सकता उससे 50 किलो वज़न आप कभी भी नहीं उठवा सकते। जो 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता और हाँफ जाता है, ऐसे हम जो है मिसाल के तौर पे, तो अब ऐसे मौके पर आप कहें कि 5 किलोमीटर दौड़िए, 10 किलोमीटर दौड़िए, तो नहीं दौड़ सकते। इसलिए कि इब्तदा जो है वो लीस्ट से होती है, सबसे कम से होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो यही मरहला, यही मसला है कि अहम मसला जो है वो इत्तेहाद का है। सब जानते हैं कि हमें इत्तेहाद कैसे करना है, क्या करना है। एक अहम ज़रूरत है दुश्मन को पहचानने की कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। और मैं आखिरी में भी यही इल्तिजा करूँगा कि जो आखिरी आपसी इख्तलाफात हैं उनको मिटा दिया जाए और आपसी इख्तलाफात की वजह से हम जो है वो दीन के कंधे पर बंदूक रख के उसको न छोड़ें, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए आपसी इख्तलाफात को मिटाते हुए आगे बढ़ें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।